हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैप्स आईएएस अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 टॉप महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप लोग लगाइएगा क्रम से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना या कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इसका आंसर आप लोग देंगे तो इसका आंसर हो जाता है आपका कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, सरोजिनी नायडू किससे संबंधित हैं, M.A. जिन्ना किससे संबंधित हैं, तेज बहादुर सप्रू किससे संबंधित हैं और बीडी सावरकर किससे संबंधित हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि सरोजिनी नायडू क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, और एम जिन्ना हो जाते हैं मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबर पार्टी, बीडी सावरकर हिंदू महासभा। ठीक है, तो ये आपकी सूची सम्मिलित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेटस किस तारीख को मिला। 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अक्टूबर 1947। तो ये कब मिला, 15 अगस्त 1947 को। डोमिनियन स्टेटस कब मिला, 15 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों क्या होंगे, डोमिनियन स्टेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न में से कौन सी हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो गांधी जी की इसमें से 2 ही हो जाती हैं आपकी, सत्य और अहिंसा। ये जो सत्याग्रह है ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन का प्रमुख अस्त्र है। तो इसमें देखेंगे आपका क्या दिया है, केवल 1 और 3, तो 1 और 3 तो है नहीं, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कब हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 4 जुलाई 1943 को। 4 जुलाई 1943 को कहाँ हुई थी, सिंगापुर द्वीप पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आपको आंसर देना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, मणिपुर और डी है आपका मिजोरम। तो कहाँ ये फहराया गया था, आप इसका आंसर देंगे। इसका आंसर हो जाता है आपका मणिपुर, यानी मणिपुर में मोइरांग नगर जो आज मणिपुर में है, यानी वर्तमान में मणिपुर में है। और किसने फहराया था, कर्नल शौकत उल्ला मलिक ने ये झंडा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, A.O. हुम, लोकमान्य तिलक। तो इसकी कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी A.O. हुम द्वारा की गई थी। सबसे पहले क्या हुआ कि 1884 में इन्होंने बनाया INU यानी इंडियन नेशनल यूनियन। फिर 1885 कब, 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने की थी, A.O. ह्यूम ने की थी। 1916 में भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए? लाहौर में, अमृतसर, लखनऊ या हरिपुरा? कब आ गए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में एक दूसरे के निकट आ गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद मजूमदार। किसने? अंबिका चंद मजूमदार। किसके कारण आए थे? एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से एक दूसरे के निकट आ गए थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक हो गए थे। प्रश्न नंबर 8, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1885 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो कब हुई थी? 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, यानी जो सूरत में आपका अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। किसने? रास बिहारी घोष, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध रखता है या रखता था? बताइए। जनरल हैरिस, जनरल डायर, जनरल वेल्सले या आर्थर वेस्ले? तो कौन था इसमें? जनरल डायर। कौन था? जलियांवाला हादसे में जनरल डायर था। ये हादसा कब हुआ था आपका? तो ये हादसा हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में। 1919 में ये आपका हादसा हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला कांड है, वहाँ जलियांवाला बाग है, वहाँ पे हुआ था। अब ये बताएंगे आप लोग कि ये जो जनरल डायर है इसको किसने मारा था? इसने भारत में आके अमृतसर में गोलियां चलवा दी। तो ऊधम सिंह ने 1940 में इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली मार दी थी। हिसाब बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरसत्ता का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, मिंटो मॉर्ले सुधार या पिट्स इंडिया एक्ट? तो किसकी कर रहे थे? आप लोग आंसर देंगे 11 का। इसका आंसर है आपका सी, साइमन कमीशन। इन्होंने ही नारा दिया था कि साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो। और ये कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? AICC, ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी, कहां किया गया था? तो ये आपका अधिवेशन हुआ था बेलग्राम में। और कब हुआ था? 1924 में। एकमात्र अधिवेशन है जहां गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो देखेंगे साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ 24 दिन में 390 किलोमीटर की दूरी तय करके डांडी में 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक बनाकर आंदोलन प्रारंभ किया था। तो कहाँ से किया था? डांडी से किया था। अब यहाँ साबरमती आश्रम नहीं लगा देना, कहाँ से? डांडी से। जब ये डांडी पहुँच गए, इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 13, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों के द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ जाना, लोगों में घोर बेचैनी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट? तो किसके कारण हुआ था ये?
आप लोग इसका आंसर देंगे। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण हुई थी। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 में ये प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया? तो ये आपका समानांतर सरकार जो बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वो बनाई गई थी कहाँ? बलिया से। बलिया में एक आपके होते हैं चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, कह दिया यहाँ पे कोई अंग्रेजों का राज नहीं है, आज से हम स्वतंत्र हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? 17 में महाराष्ट्र से भी ऐसे ही धीरे धीरे सभी ने अपना स्वतंत्र कर लिया। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद या मद्रास? किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस ने के द्वारा ली गई थी? तो ये ली गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में। और ये कब हुआ था? 29 से 30 दिसंबर में 1929 को। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या किया था? निश्चय किया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो देखिए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति, ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 1498 में। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब की? पानीपत के युद्ध से, यानी प्रथम युद्ध से 1526 में। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? वास्को डी गामा भारत आया, यानी 2, फिर 3, फिर 1, यानी 2, 3, 1। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित? तो इसका आप लोग आंसर देंगे। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन क्या था? संयुक्त प्रांत था, कि प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से कौन बनी थी? 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू राज्यपाल थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम सीएम है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा एक्शन, ये कांड की जगह अब एक्शन हो गया है। एक्शन के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो क्या कर दिया था? चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस या स्थगित कर दिया था। कब ले लिया था? 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? तो क्रिप्स मिशन बताएंगे 1946, 1945, 1942, 1940। कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में आया 1942 में। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। किसके नेतृत्व में आया? स्टैफोर्ड क्रिप्स के। ये किस लिए आया था? भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु, क्योंकि दूर से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उनको हमारे सैनिकों की ज़रूरत थी।
तभी हम लोगों ने क्या कर दिया, क्रिप्स मिशन आया, इसके विरोध में हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, गांधी जी ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, बीबी पटेल। किसको हराकर बने थे? तो ये 1939 में आपका क्या हुआ था, त्रिपुरी में आपका गांधी यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया थे। इनका समर्थन खूब किया गांधी जी ने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यहां जीत गए थे। फिर क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अच्छा व्यवहार ना होने के कारण इन्होंने दे दिया था त्यागपत्र। तो ना तो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ना ही पट्टाभी सीतारमैया बने थे। अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी ने तो पट्टाभी सीतारमैया से कहा कि बन जाओ। पट्टाभी सीतारमैया कहते अपनी भी इज्जत है, एक बार हार गए तो क्यों बनेंगे दोबारा से। प्रश्न नंबर 22, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? आंसर देंगे, गांधी जी से मिलने कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो गोपाल कृष्ण गोखले अफ्रीका में गए थे गांधी जी से मिलने के लिए, और यही बाद में क्या बने, गांधी जी के राजनीतिक गुरु बने, राजनीतिक गुरु बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अभी हाल आपको बताया ही है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। किसने की थी? तो भारत सेवक समाज, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। कब की थी? महाराष्ट्र में हुई थी, और ये कब हुई थी? 12 जून 1905 में। पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, गांधी और नेहरू। तो ये आपका ऐतिहासिक पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। किसके बीच हुआ था? भीमराव अंबेडकर, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 सितंबर 1932 को किए गए थे। और किस लिए हुआ था? तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की थी। तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 25 टॉप क्वेश्चन हैं। इसमें से आपके फंस ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।